बर्बादी की तरफ ही जा रहा है हमारा देश। दोबारा से पीछे 100 साल पीछे लेके जा रहे हैं हमारे देश को, जहां आगे बढ़ना चाहिए। बाहर की सारी जगह हमारे देश की थू-थू हो रही है, लेकिन इन लोगों को वहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो कौन है मोहन भागवत? अखंड भारत की जो बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं तो खंड खंड भारत कर 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुसलमान थे, तब देश में हिंदू खतरे में नहीं था। और जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जल सेना, थल सेना, वायुसेना का अध्यक्ष हिंदू, पूरा केंद्रीय संगठन हिंदू, प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक जगह का मुख्यमंत्री हिंदू, तब देश का हिंदू खतरे में है। कहता हूँ, क्या करना चाहते हो आप? अंजना ओम कश्यप बैठ के बस स्ट्रीम मीडिया में सुबह शाम बस यही काम है। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो मुस्लिम्स के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं लोगों ने कैंडल ले रखी हैं, जली हुई मोमबत्तियाँ ले रखी हैं, जिनको वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। जिस तरह से लगातार मुसलमानों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बोला जाता है कि मुसलमान को रेप कर दिया जाएगा, उनके घर तोड़े जाते हैं, बुलडोजर चलवा दिए जाते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे लोगों ने कैंडल ले रखी है, जो अपना विरोध प्रदर्शन ये लोग जता रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, जिन्होंने हिजाब पहना है। हिजाब को लेकर भी एक अलग ही कंट्रोवर्सी चली थी कि किस तरह से हिजाब पहना जाएगा या नहीं। इन सब चीज़ों को लेकर ये लोग यहाँ पर आए हैं अपनी मांगों को रखने की। जो हमारा संविधान है वो हमें इजाज़त देता है हर चीज़ की, फिर किस तरह से मुस्लिम लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। It's not tiny. It's a huge thing. It's a huge collective resistance against the anti-fascist, murderous government that is ruling India right now. And some people ask me, are we scared of being a part of it? Of course, it's scary from the outside, but do you think that just holding ourselves to a corner will solve the issue? By being silent, it's not going to solve this huge issue. The country's democracy has been subverted. The greatest curse that we Indians are having today is the fake label of democracy. देख सकते हैं किस तरह से इनसे बोला गया है कि आपको डर है यहाँ पर रहने का। जो हिजाब पहनी हुई थी, लेकिन उनको साफ कहना है कि जिसका डर नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों ने मोमबत्तियाँ पकड़ी हुई हैं। आप देखो, आपका भी काम मेरा नहीं है। मेरा रिपोर्टर जो फ्रेम मांगेगा वो देना पड़ेगा। चीज के लिए कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है ये, और सब मिलजुल कर रहेंगे। ये एक हिंदू मुस्लिम ईसाई के रूप में एक गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता रहेगा। और इसके लिए हम देश के अंदर अलग अलग जगहों पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, इनकलाब को बुलंद करेंगे। संविधान के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम जो है देश के अंदर। तो मतलब जिस तरह से लगातार मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे, तो आपको लगता है प्रोटेस्ट निकालने से कुछ फर्क पड़ पाएगा? देखिए, प्रोटेस्ट निकालना हमारा अधिकार है, हमारा संविधान को बचाना अधिकार है। अगर देश के अंदर कोई लोग नफरत फैला रहे हैं तो हमारा शांति का प्रतीक, शांति का संदेश देना यह हमारा अधिकार है। और मैं कहता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, और मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता और अनेकता में एकता का ही एक प्रतीक है, और इसको रहने देना चाहिए। नफरत में नहीं बांटना चाहिए, और इन नफरतों के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इनकलाब के नारे हम बुलंद करेंगे। संविधान के, हम जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर उस पर कोई हमला करेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं लोगों को बिल्कुल साफ कहना है कि गुलिस्तान है, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए। इस तरह से अगर ये लोग करते हैं तो बहुत ही दुख। इस्लामोफोबिया
आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं हैं जो इस्लामोफोबिया को लेकर लगातार नारे लगा रही। जिस तरह से देश के हालात बने हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जो पोस्टर लिए हुए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेकअप, जो अपनी सोसाइटी है उसको वेकअप करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बोला जाता है कि महिलाओं को कर्नाटक में कि हिजाब नहीं पहने दिया जाएगा और मुस्लिम्स के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो इन सब चीज़ों को देखकर क्या लगता है कि किस तरफ हमारा देश जा रहा है? बर्बादी की तरफ ही जा रहा है हमारा देश। दोबारा से पीछे 100 साल पीछे लेके जा रही है हमारे देश को, जहाँ आगे बढ़ना चाहिए। बाहर की सारी जगह हमारे देश की थू हो रही है, लेकिन इन लोगों को वहाँ से कोई मतलब नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, उसके लिए हम लोग कुछ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। यहाँ पे बेवजह के झगड़े कराए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, और RSS का बस यही काम है। वो लोग हमेशा से यही नफरत की राजनीति करते आए हैं और वो लोग यही कर रहे हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि मतलब आने वाले टाइम में पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हाँ, तो ये तो ख्वाब देखने का हक तो सबको है ना, उनको भी देखने का हक है, तो वो भी देख रहे हैं ख्वाब, लेकिन कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये ख्वाब है, उनका ख्वाब ही रह जाएगा, पूरा नहीं होगा। बिल्कुल, ये उनका ख्वाब है। जो हिंदुस्तान की हमारी खूबसूरती है वो हमेशा वैसे ही कायम रहेगी इंशाल्लाह, और वो उनका ख्वाब है जो गंदे ख्वाब है, तो वो कभी मुकम्मल नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप, इनका कहना था कि जिस तरह से ये लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं, इनके जो सपने हैं ये हिंदू राष्ट्र बनाने के, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। देखिए, बिल्कुल सरकार के सह पे हो रहा है। ये जो कौन है, मोहन भागवत, अखंड भारत की जो बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, तो खंड खंड भारत कर। देखिए, आप बताइए, आप हमें बताइए, हमारा देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे चलेगा, भारत नहीं। देखिए, आप बताइए, जिस तरह से क्या कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी कि हम अल्लाह अकबर भी बोलते हैं, जय बजरंग बली भी बोलते हैं, ठीक है। हमें क्या, आपको पता है, जो धर्म के नाम पे इनको पता, हनुमान चालीसा ऐसे पढ़ते हैं ये अब क्या राइमिंग कैसे होती है, ये क्या करना चाहते हैं? तो पढ़ रहे थे, क्या दिक्कत? नहीं, देखिए, शोर में अब आप जूता पहन के हमसे आप बोलेंगे तो ये नहीं, ये धर्म नहीं कहता। संस्कृत किसी को आप झंडा पकड़ के और कहीं झंडा नहीं फहरा करते। इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। हम इंकलाब के लोग हैं, हम सभी के साथ, हमारा सभी समाज एक साथ रहेगा। आपको अजान से कोई आपत्ति नहीं? हमें क्यों, हमें बताइए। हम तो कहते हैं अजान से और तेज अजान बजाइए, क्या दिक्कत है? हम आरती इससे पहले नहीं होता था, हम भागवत भी होता था, हनुमान चालीसा भी होता था, अजान भी होता था। तब तो 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुसलमान थे, तब देश में हिंदू खतरे में नहीं था। और जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जल सेना, थल सेना, वायुसेना का अध्यक्ष हिंदू, पूरा केंद्रीय संगठन हिंदू, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक जगह का मुख्यमंत्री हिंदू, तब देश का हिंदू खतरे में है। अरे क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक धार्मिक सियासत करना चाहती है। मैं इस देश को युवाओं से भावी कबील करना चाहता हूं कि आप लोग इन जैसे लोगों की आड़ में मत आइए। आपको भटकाना चाहते हैं मुद्दों से, आप मुद्दों की बात करिए। ये मुद्दों से भटका के आपको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप इस लड़ाई में हमें थोड़ा संघर्ष है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। भगवा लगा रहे हैं, वो भटक गए हैं क्या? बिल्कुल भटक गए हैं, कह रहे हैं। आप बताइए, इससे पहले हम जितने हम मुसलमान भाई के साथ हम तो कल बैठ के इस तारीफ भी देखिए, जिस तरह से ये नहीं है। पहले रामनवमी में भी हमारे लोग सब आते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से ये धार्मिक मुद्दे इस देश में उछाले जा रहे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं उसको नदारद किया जा रहा है। लेकिन हम इस लड़ाई को सबके साथ लड़ेंगे। हम यहाँ किस लिए पहुंचे? क्योंकि इस देश में जिस तरह से तोड़ा जा रहा है लोगों को आपस में, हिंदू मुसलमान के नाम पे अजान चालीसा, क्या है? देश कैसा बनाना चाहिए? हिंदू की हितैषी सरकार तो मानी ही जा रही है, तो फिर हिंदू कैसी हिंदू हितैषी सरकार है भाई? हिंदू हितैषी सरकार है ये। आप देश के हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी मौन हैं। हम तो पोस्टर लगवा दिए हैं, लापता गृह मंत्री भाई, लापता है वो, अभी नहीं उनको चुप्पी टूट रही। जैसे चुनाव आ जाएगा देश में, तुरंत उनको हो जाएगा। तो ये केवल धार्मिक उन्माद के लिए और इन जैसे संगठनों के लिए बैन कराने के लिए हम आवाज बुलंद करेंगे। अयोध्या से आए हुए हैं, अयोध्या तो मोदी में है, राम में है, तो वहाँ देखिए हम अयोध्या, आप देखिए नहीं, अयोध्या हमारे यहाँ आप देखिए, कोई अजान लगा के कभी कोई वो कर रहा है कि हमें लाउड स्पीकर चालीसा चाहिए? आपको खबर मिली है? तो हम उसी धरती से आते हैं जो त्रेता युग में भगवान राम ने सबके लिए, सबके साथ, राम सबके थे, ठीक है। और इन्होंने किसको बांटने का काम किया? बजरंग बली, राम, ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो हे भगवान, भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि देने की जरूरत है। इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश आने का समय आ गया है। और ऐसे विनाशगिरियों को
खात्मा होना चाहिए। और देश से अगर ऐसे नफरत फैलाने का काम करेंगे तो हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और हमेशा जेएनयू के वहाँ पुलिस मुख्यालय के सामने भी हम लोगों को समर्थन किए और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि आवाज हमारी बुलंद है। हमें कोई बांटने का वाला, देखिए बुलडोजर की सरकार इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका भी है। इस देश में सभी का देश है। ठीक है, ये आपके कानून से नहीं चलेगा। गरीब के और मजलूम के, निर्दोष के ऊपर बुलडोजर चलेगा और बजरंग मुनि कहाँ जाएंगे? तो इस देश में जो हमारे हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है देश का। भाई कैसे, अब मैं फिर वही कहा, खतरे में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब हिंदू नहीं खतरे में है। ये भाई आज चुनाव देखे, आज उपचुनाव का रिजल्ट देखे हैं, इसी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। पूरा ध्वस्त भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होगा। और इंकलाबी लोग हैं, हम एकता की बात करेंगे और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमेशा रहेंगे। अगर हमें साथ में अगर कुछ भी करने की जरूरत हुई, हमेशा खड़े रहेंगे। अयोध्या और देश की जनता हमारे साथ खड़े होने का काम करेगी। जनता तो बीजेपी के साथ खड़ी है, जब तो 4 राज्यों में जिता दिया। नहीं भाई, हम खड़े हैं बीजेपी के साथ। हमारी जैसे आवाज बुलंद होगी तो बीजेपी के जो गुमराह हो गए। अरे गुमराह, अब आप कहेंगे ना आप सर्टिफिकेट लेके बांट रहे हैं, वही बात है। इस देश में कुछ लोग मीडिया सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अब बताइए, मैं कह रहा हूँ 5 वक्त हनुमान चालीसा सुबह। अरे तो आपके हिंदुत्व पे, अरे भाई मेरे हिंदू फर्जी हिंदू तो नहीं है। नहीं, मेरे हिंदुत्व पे सवाल उठाने वाले ये कौन होते हैं? ठीक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें ये सर्टिफिकेट, हनुमान चालीसा से दिक्कत क्यों है? हमें ये हमें अब यही हम क्या बोल रहे हैं? हम रोड पे लेके हनुमान चालीसा थोड़ी चलेंगे? आप बताइए, रोड पे रामायण पढ़ा जाता है। क्या दिक्कत है? अजान भी तो होता है। अरे भाई मैं कहता हूँ, क्या करना चाहते हो आप? अंजना ओम कश्यप बैठ के बस स्ट्रीम मीडिया में सुबह शाम बस यही काम है। नहीं है तो मीडिया में चले आते हैं। आप बताइए, आपको क्या दिक्कत है अगर 5 टाइम हनुमान चालीसा होता है? भाई 5 टाइम हनुमान चालीसा कौन से सनातन धर्म में लिखा है? क्या हम जूता पहने हनुमान चालीसा गाने लगे? माइक लगा हुआ तो हनुमान चालीसा गाने लगे? रामायण की गीता चौपाई और छंद पढ़ने लगे? अरे कौन से छछंदी लोग हैं? अरे भाई देखिए, हम पहले से भी भक्त हैं, आज भी भक्त। देखिए, हम पहले से भी भक्त हैं, आज भी भक्त हैं और हमेशा सबके साथ हैं हम। ये नहीं है कि हम किसी को तोड़, अल्लाह अकबर भी कह देते हैं, आप कहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। भात भाइयों को सम्मति, बुद्धि और सद्बुद्धि सब देनी चाहिए। क्यों कहते हैं? हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? आप बताइए, भगवान जय बजरंगबली और अली दोनों का देश है। ये किसी तरह, अरे तो भाई सवाल क्यों ना उठाएं? इस देश में सवाल उठाना लाजमी है। इस देश में सवाल उठाना लाजमी है। हम देश के, एक बयान आया था सोशल मीडिया पे, आपने डाला था कि लाउड स्पीकर हम देंगे अपनी तरफ से। ये कैसा बयान है? नहीं देखिए, तो जो लोग कह रहे हैं ना, जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। धार्मिक उन्माद नहीं फैलाया जाएगा। इस देश में एकता की बात होगी। इस तरह से लगातार मुसलमानों के ऊपर अपराध हो रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने पोस्टर लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह से अपने नारे लिख रहे हैं, अपने जो अंदर की भावनाएं हैं वो लिख रहे हैं। यहाँ पे लगातार लोग कैंडल निकाल रहे हैं कि जो मुसलमानों पे अपराध हो रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए अपना विरोध प्रदर्शन जता सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चौक से लिखा हुआ है अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरा गाना ये लोग गा रहे हैं, जिस तरह से समाज में जो समाज के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है उन सब चीज़ों को लेकर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीर बनाई हुई है और लिखा हुआ है नए राम राज्य का फरमान। जिस तरह से राम राज्य के नाम पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उसी लिए ये लोग यहाँ पर गाना गा रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे। गाना गा कर, गिटार बजा कर, मोमबत्तियाँ आप देख सकते हैं वहाँ पर जली हुई मोमबत्तियाँ रखी हुई हैं, जिससे ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। लगातार यहाँ पर चौक से लिखा जा रहा है। ये जो सड़क है यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोस्टर भी रखे हुए हैं, साथ में मोमबत्तियाँ भी हैं, लिखा हुआ भी है। लोग अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। जिस तरह से लगातार मुसलमानों के खिलाफ देश में हिंसा बढ़ती जा रही है, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ गए हैं सीआरपीएफ के जवान जो इन लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इन लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शन जो था वो अब खत्म हो गया है। अब इन लोगों को हटाने की लगातार, देखिए यहाँ पर ये पुलिस वाले आ गए हैं, जो यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन सबको हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगी, आप देख सकते हैं, देखिए सब यहाँ सीआरपीएफ वाले जवान खड़े हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उन सबको हटा दिया गया है क्योंकि जो टाइम था वो 6 बजे से ज़्यादा इन लोगों को नहीं दिया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग अभी भी कैंडल निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पूरी पुलिस आ गई है, जो लोग यहाँ पे खड़े थे सबको हटा दिया गया है क्योंकि इससे आगे की इजाज़त इन लोगों को नहीं थी। आप देख सकते हैं इन लोगों ने पूरी ड्राइंग बनाई हुई है यहाँ पर।
हमारे प्रधानमंत्री का ये फोटो पोर्ट्रेट बनाया हुआ है चौक से, जिस तरह से ये हिंसा हो रही है देश के अंदर, उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। पुलिस ने लोगों को हटा दिया है। आप देख सकते हैं पोस्टर यहाँ पर रखे हुए हैं, पोस्टर यहाँ रखे हुए हैं उन लोगों के जो विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। आपको मैं दिखाना चाहूँगी, इन्होंने पोस्टर लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पोस्टर जो भी थे सब उठाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। लगातार यहाँ पे जो लोग इकट्ठे थे उन सबको हटा दिया है, क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं थी। जिस तरह से देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है, एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है कम्युनिटी के खिलाफ, उन सब चीज़ों को लेकर ये लोग यहाँ पर आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या फिर राजस्थान, कितने सारे स्टेट हों, जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर एक सांप्रदायिक माहौल बनाया गया, उनके घर तोड़ दिए गए हैं, बुलडोजर चल रहा है, मारपीट की जा रही है, उनको मुल्ले कटवे बोले जा रहा है, उनकी मस्जिदों के सामने झंडे लहराए जा रहे हैं, एक नारा दिया जा रहा है जो यूजली भगवाधारी लोग लगाते हैं, वो सब नारे उनके सामने लगाए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जो देश में, संवैधानिक देश में ऐसा होना कितना गलत चीज़ है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये लोग यहाँ पर आए थे और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब फिलहाल पुलिस की तरफ से इन सबको हटा दिए गए हैं। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशन दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।